पर विराजमान आज के इस आयोजन को समृद्धि प्रदान कर रहे हमारे अतिथिगण, मुख्य अतिथि आदरणीय रेशमा खान मैम, अध्यक्ष महोदय डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सर, विशिष्ट अतिथि आदरणीय उषा कस्तूरी मैम, श्री शिव विनायक शर्मा जी, मेरी प्रिय मित्र रेणु शब्दकर, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर बबीता वर्मा और श्री अनिल गढ़ा जी, आप सभी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, मेरे परिजन, मेरे मित्रगण, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज 3 पुस्तकों का विमोचन और इस विशेष दिन को आपकी विशेष उपस्थिति अति विशेष बना रही है और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी मुझे आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचे। अपनी पुस्तकों के विषय में अपने विचार रखने से पहले सबसे पहले मैं मम्मी और पापा का आशीर्वाद चाहूँगी, क्योंकि आज मैं साहित्य में जो भी कर पा रही हूँ वो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का मोटिवेशन है। तो मैं मम्मी को नमन करती हूँ, पापा को भी नमन करती हूँ। और कल पापा का जन्मदिन था और आज उन्हें इस मंच से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। तो आप सभी उनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं मेरे पापा के लिए। हालांकि मम्मी ने मेरी ये लेखन यात्रा नहीं देखी, लेकिन पापा वो इस यात्रा के साक्षी थे, मेरे गुरु थे। मुझे पग पग पर मार्गदर्शन मेरा किया उन्होंने। मेरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य नहीं रहा, मैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की स्टूडेंट रही, लेकिन पापा का सब्जेक्ट रहा हिंदी साहित्य और वो दिल से चाहते थे कि मैं इसमें भी एमए करूं। तो मैंने 2021 में उनके यहाँ से जाने के बाद इसमें एमए किया। पापा हमेशा यही कहते थे कि अपने सपनों के लिए हमेशा समर्पित रहो, तो एक दिन तुम्हें वो मंजिल मिलेगी, आपके सपने साकार होंगे। तो मैं हमेशा वो चीज़ याद रखती हूँ। और एक बहुत ही बड़ी बात जो उन्होंने कही कि एक लेखनी हमेशा झुककर चलती है, लेकिन उसमें समाज में, देश में शांति व्याप्त करने और क्रांति लाने दोनों के गुण मौजूद होते हैं। इसलिए जब भी लिखो बहुत सोच विचार करके लिखो, मनन करके लिखो, क्योंकि आपकी लेखनी किसी का जीवन बचाती है। तो उसको हमेशा अच्छे से उससे यूज़ करो। यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि साहित्य को के बारे में मुझे इतना कुछ नहीं पता। समाज से जो सीखती हूँ, रिश्तों से जो सीख रही हूँ, आसपास जो माहौल देखती हूँ, उसी से मेरी कलम प्रेरित होती है, लिखती है और तजुर्बे बुनती है पन्नों पर। तो इस तरह का मेरा लेखन कार्य है। और सबसे जो बड़ी बात मैं कहूँगी मेरे जीवन की है कि मैं बहुत कह सकते हैं एक छोटी सी कलम हूँ, पर आप सभी का प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हिमाद्री तुम लिखो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए कि आप सभी मुझसे जुड़े हैं और इतने सब आप आशीर्वाद देने आए हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं 3 पुस्तकों का विमोचन, और ये 1-2 दिन का प्रयास नहीं है, लगभग 3 वर्ष लगे मुझे इन सभी को लिखने के लिए। और सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी अपनी कस्तूरी मन से। कस्तूरी मन की कविताएं एक एक कर कैसे जुट गई, जैसे बूंद बूंद कर घड़ा भरता है, उसी प्रकार से ये इस प्रकार से बनी। मुझे भी एहसास नहीं हुआ। एक बार जब मैंने अपनी सारी रचनाओं को देखना शुरू किया तो लगा कि ये तो 105 कविताएं मेरे पास हैं और मैं इसको एक पुस्तक का रूप दे सकती हूँ। तो मैंने निर्णय किया कि मैं इसे प्रकाशित करवाऊँगी। और कस्तूरी का नाम आते ही मेरे ख्याल से जैसे मेरे जहन में एक विचार आता है कि
कस्तूरी मृग ने अपना पूरा जीवन उस कस्तूरी की खोज में लगा दिया जो उसके केंद्र में ही मौजूद थी। लेकिन एक साहित्यकार किसी भी बात के दूसरे पहलू पर भी गौर करता है, और जब मैंने इस पर गौर किया तो मैंने पाया कि एक कस्तूरी मृग को इस धरती पर जिस मनोरथ से भेजा गया था वो उस मनोरथ में लगा था। उसके अंदर जो खुशबू थी, महक थी, वो उसे पूरे वन में, पूरे समाज में उसे फैलाना था, उसे सुगंधित करना था। जैसे एक इंसान, उसके पास बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं, चाहे लेखन की हो या शिक्षा की हो, जो भी क्वालिटीज़ हैं वो समाज को देता है और अपना कर्म निभाता है। तो मेरे ख्याल से कस्तूरी मृग अपना जीवन भर जो अपना दायित्व निभाता रहा, हम उसको उस नज़रिए से देखें तो ज़्यादा उसका जीवन सार्थक लगेगा हमें, और उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी भावना से मैंने ये सारी कविताएं पिरोई हैं जो कि हमारे समाज से, हमारे रिश्तों के इर्द घूमती हैं, और इसमें कुछ गीत भी हैं, विरह के गीत भी हैं, सकारात्मक रचनाएँ भी हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं रेशमा कामयानी, उनके द्वारा इसमें भूमिका लिखी गई है। तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझे जो मैं कहूँगी, वो मुझे वैसे ही बहुत मोटिवेट करती हैं, और उनका ये आशीर्वाद मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही मैं इसमें जो शुभकामना संदेश लिखे गए हैं वो हमारे संपर्क संस्थान के अध्यक्ष महोदय श्री अनिल लाठा जी द्वारा लिखे गए हैं। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर बबीता वर्मा, जो मेरी बहन से ज़्यादा मित्र है और मित्र से भी ज़्यादा गुरु है, क्योंकि वो मुझे मेरी कमियों पर डांटती भी है और समझाती भी है। तो मैं उसका भी धन्यवाद दूंगी कि उसने हमेशा एक बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ निभाया है मेरे प्रति। साथ ही इसमें हमारी संपर्क संस्थान की महासचिव रेणु शब्द मुखर ने भी अपने शब्दों से इसे मुखरित किया है, अपना आशीर्वाद बनाया है। और मेरी परम मित्र सुनैना डहन द्वारा, जो कि कॉलेज से मेरे साथ पढ़ी, उसकी भी शुभकामना संदेश है। यहाँ एक छोटी सी बात जो मेरे जीवन की ऐसी बात है जिसे मैं भूल नहीं सकती। कॉलेज के समय में मैं, मेरी बहन और मेरी फ्रेंड, हम तीनों एक दूसरे पर कविताएं लिखा करते थे, और लिखते समय कभी हमने ये नहीं सोचा था कि हमारा भविष्य इसमें जाके सेट हो जाएगा। आज ये भी लिखती है, मेरी फ्रेंड भी लिखती है सुनैना, और मैं भी लिखती हूँ। तो ये बहुत पुरानी बात है, पर ऐसी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर हमारा भविष्य अपने आप लिखता है और हमें उसके लिए तैयार करता है। तो यही कहूँगी कि कस्तूरी मन की सुगंध आपके मन आंगन को ज़रा भी महका सके तो मैं सोचूंगी मेरी लेखनी सार्थक होगी, मेरा ये कार्य सार्थक हो गया। धन्यवाद। अब मैं पढ़ूँगी अपनी दूसरी पुस्तक, जिसका टाइटल है दिल में बसे हुए, एक रहस्यमयी रोमांचक प्रेम कथा। साहित्य से एकदम भिन्न ये पुस्तक है, क्योंकि एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है मैंने और मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसके पात्र सभी काल्पनिक हैं, लेकिन मैं कहूँगी विषय जो है वो हमारे समाज से लिए गए हैं, हमारे देश से लिए गए हैं। तो यही कहूँगी कि पूरी कल्पना नहीं है, हकीकत से काफ़ी इत्तेफाक रखती है ये कहानी। एक मर्डर मिस्ट्री है, ये लव केमिस्ट्री भी है, सॉन्ग्स हैं इसमें, काफ़ी सरप्राइजेस मिलेंगे, फाइट के सीन भी मिलेंगे आपको। तो मैं ये कहूँगी कि हिंदी साहित्य से जुड़ाव रखने के बाद इस तरह की पुस्तक लिखना मेरे लिए एक जोखिम भरा कार्य रहा, लेकिन मैंने इस कार्य से बहुत कुछ सीखा और ये इतना रोचक रहा मेरे लिए। जब मैं इस कहानी को लिखने लगी थी, एक टाइटल था मेरे जहन में, कृष्णा की राधिका। अब कृष्ण ने यदि राधिका को चाहा है तो
अनकंडीशनल लव जो होता है वो मेरे सामने था। और वहाँ से मैंने अपनी कहानी को पिरोना शुरू किया। जब मैंने 10-20 पेज इसके लिखे तो मैंने खुद ने ही पाया कि ये ना तो कोई कहानी बन रही है और ना उपन्यास से कुछ डिफरेंट चीज़ बन रही है, क्योंकि साहित्य में हम बहुत एक संजीदगी से पेश आते हैं या वो कुछ हट कर इसका मैटर था। फिर मैंने पटकथा लेखन की कुछ बुक्स पढ़ी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि ये तो किसी फिल्म की स्टोरी के रूप में आगे बढ़ रही है। तो उससे मैंने काफ़ी सहायता ली। श्री श्याम मनोहर जोशी जी, आपने सभी ने नाम सुना होगा, उनकी पटकथा लेखन की मैंने पुस्तक मंगवाई, एक तो स्क्रिप्ट पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि मुझे इसको एक फिल्म के रूप में लाना है और आगे बढ़ना है। आज हमारे साथ आदरणीय चरण सिंह पथिक सर भी बैठे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी आधा दर्जन से ज़्यादा फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। विशाल भारद्वाज जी के बैनर से आपकी फिल्म आ चुकी है और अभी भवानी फिल्म रिलीज़ हुई है, चक्का जाम आपकी आने ही वाली है और उनके द्वारा इस पुस्तक में भूमिका लिखी हुई है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और साथ ही वासुदेव सिंह जी, जो कि हिंदी और भोजपुरी राजस्थानी फिल्म के निर्देशक हैं, उनके द्वारा इसमें शुभकामना संदेश लिखा गया है। तो मैं यही मानती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती वाली बात है कि पहला प्रयास है। त्रुटियाँ ज़रूर हुई होंगी इसमें, हम इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है पहली बार पटकथा लेखन का। और उम्मीद यही करती हूँ कि दिल में बसे हुआ कि स्टोरी आपके दिल में बसने में भी सार्थक हो सके, तो मैं समझूंगी ये मेरा लगभग ये 4 साल का प्रयास था, तो ये सार्थक हुआ। आगे बढ़ूंगी अपनी तीसरी पुस्तक की ओर, और भी हैं मंजिलें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मंजिलों के पार भी हमें जाना है। तो इसके लिए कहूँगी ये मैंने समर्पित की है मेरे आदरणीय ससुर साहब श्री हनुमान साहिब डोई जी को और मेरी मदर इन लॉ जो आज इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय गंगा डोई जी को। और समर्पित इसलिए भी की है क्योंकि विवाह से पहले जितना आशीर्वाद हमें मम्मी पापा का ज़रूरी होता है, विवाह के बाद सास ससुर जी के रूप में जो माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद भी हमें जीवन में आगे बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होता है। उनके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसमें 21 कहानियाँ हैं और यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित बहुत सी कहानियाँ हैं। कुछ इस तरह की हैं जो मेरे जीवन में ही घटित हुई और कुछ जो मैंने आस पास में देखा, महसूस किया। हालांकि इन्हें रोमांचक बनाने के हिसाब से, लिहाज से कुछ काल्पनिकता इसमें डाली गई है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें किसी भी कहानी को रोचक बनाने के लिए। लेकिन उनके जो मुद्दे लिए गए हैं वो आसपास से या अपने जीवन से इस प्रकार से लेकर मैंने ये कहानियाँ पिरोई हैं। और इसके लिए जो एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए रही है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सर, इनके द्वारा इसमें भूमिका बांधी गई है। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उन्होंने भूमिका के लिए मेरी सारी कहानियाँ भी पढ़ी और उसके बाद उन्होंने जो 2.5 पेज की भूमिका बांधी है, जब मैं सर की ये भूमिका पढ़ रही थी, मेरे चेहरे पर स्माइल थी। और मैं इसके अंश भी आपको पढ़कर सुनाऊंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने मुझे मोटिवेट किया है, मुझे नहीं लगता अब ये कलम कहीं रुकने वाली है, आगे बढ़ती रहेगी और का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और इसमें शुभकामना संदेश होंगे। संपर्क क्रांति परिवार के अध्यक्ष महोदय श्री शिव विनायक शर्मा जी, जो महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी कार्य करते हैं, उनके द्वारा इसमें शुभकामना संदेश आना। हिंदी प्रचार प्रसार संस्थान के कुल सचिव अविनाश शर्मा जी,
आदरणीय अविनाश शर्मा जी द्वारा इसमें शुभकामना संदेश लिखा है। हालांकि अभी वो स्वस्थ नहीं हैं, मैं यहाँ से उनकी स्वास्थ्य के लिए कामना करती हूँ कि वे जल्दी ही स्वस्थ हों। साथ में हमारी विशिष्ट अतिथि आदरणीय उषा रस्तोगी मैम, उन्होंने भी इसमें आशीर्वाद अपना बनाया। और वरिष्ठ पत्रकार और व्यंग्यकार आदरणीय संतराम पांडे जी, जो मुझे एक बेटी की तरह स्नेह देते हैं और मैं उन्हें प्यार से चाचा जी पुकारती हूँ। तो आप सभी का आशीर्वाद मेरे लिए मेरा सौभाग्य है। बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए फिर जीवन में हमें चाहिए ही क्या। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आप सभी ने मुझ पर इतना आशीर्वाद बनाया है। अंत में यही कहूँगी कि ये जो 3 पुस्तकें हैं मेरे लिए 3 अलग विषय रहे और उन्हें मैंने अपने समझ से, सूझबूझ से उन्हें प्रश्न पत्रों को हल करने की कोशिश की है और आप सभी निर्णायक हैं। इसे पढ़ेंगे तो सारा कुछ आप ही के हाथ में है। मैंने अपना कार्य किया है, बस मुझे रिजल्ट का इंतज़ार है कि आप सभी की क्या प्रतिक्रिया इसमें मिलती है। तो चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगी कि ये वक्त तो गुजर जाएगा, ये वक्त तो गुजर जाएगा, यादों का हिस्सा बन जाएगा। हमारे विचारों का महकता किस्सा कभी तो आपको हमारी और इस महफिल की याद दिलाएगा, इस महफिल की याद दिलाएगा। तो आज यहाँ पे जितने भी मेरे परिजन, मेरे मित्रगण, जो भी यहाँ उपस्थित हैं मेरे इस कार्य में, मेरे चाचा जी, मामा, सभी यहाँ मौजूद हैं, उनका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और ये मंच हमारी बहुत ही प्यारी सी संचालिका को सौंपती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा संचालन कर रही है, सोलर। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हिमाद्री समर्थ जी, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बयां की अपनी 3 पुस्तकों के बारे में, बहुत खूबसूरत जानकारी दी। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप नित नई पुस्तकें अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरह से हमारे बीच लाती रहें। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत खूबसूरत पल है ये, आप सभी गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं। और चंद पंक्तियाँ आप सभी के लिए कि बिना बूंद के बारिश का एहसास कैसे होगा, बिना बूंद के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा, कार्यक्रम की इस रंग का मिजाज कैसा हो, बिन तालियों के हमें यह एहसास कहाँ होगा। तो आप सभी की जोरदार तालियां यहाँ बनती है, क्योंकि खूबसूरत कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही सम्माननीय अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती पलों में